Hello, children. Good morning. How are you? I hope you are fine. एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्कशीट में चैप्टर नंबर 7.3 अपठित गद्यांश से उसको पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक बहुत ही बहादुर सम्राट था। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त सन 1769 में हुआ था। नेपोलियन के पिताजी का नाम कार्लो बोनापार्ट था। क्या था? कार्लो बोनापार्ट था। वह एकदम आलसी और उत्साह बिना के व्यक्ति थे। कौन? कार्लो बोनापार्ट, नेपोलियन के पिताजी। उसकी माता का नाम लिटेजिया था। नेपोलियन की माता का नाम लिटेजिया था। उनकी माता है वह एकदम हिम्मतवान थी, साहसी औरत थी। उनकी माता ने ही नेपोलियन को पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया है। नेपोलियन की जो पढ़ाई लिखाई थी उनकी माता ने ही उनमें ध्यान दिया है। अब हम जानेंगे गद्यांश की। गद्यांश में क्या दिया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस है उसका एक बहुत ही बहादुर यानी कि हिम्मतवान, किसी से नहीं डरता हो वैसा सम्राट यानी कि राजा था। बाल्यावस्था में वह अत्यधिक निर्धन था। बाल्यावस्था में वह अत्यधिक, अत्य प्लस अधिक यानी कि बहुत ही, निर्धन यानी कि गरीब था। नेपोलियन थे वह बाल्यावस्था में यानी कि बचपन में वह बहुत ही गरीब थे। उनका जो परिवार था वह बहुत ही गरीब था। अपने पिता के मित्रों द्वारा प्राप्त सहायता से वह अपने गांव के विद्यालय में पढ़ता था। नेपोलियन था वह अपने पिता के जो मित्रों थे उनसे जो सहायता मिलती थी उनसे वह अपने गांव में जो विद्यालय था उसमें पढ़ता था। कौन पढ़ता था? नेपोलियन। उनके पिता के जो मित्र थे वे लोग सहायता करते थे, मदद करते थे, तो वो गांव का जो एक विद्यालय था उनमें नेपोलियन पढ़ा करता था। उसके विद्यालय के बाहर फल बेचने वाली एक बुढ़िया बैठा करती थी। उनके विद्यालय के बाहर एक फल वाली है, वह बुढ़िया थी, वह फल बेचने के लिए बैठा करती थी। किसके? स्कूल के बाहर, नेपोलियन के स्कूल के बाहर एक बुढ़िया है, वह फल बेचा करती थी। बुढ़िया नेपोलियन को कभी कभी फल उधार दे देती थी। बुढ़िया है, बूढ़ी औरत है, वह नेपोलियन को कभी कभी क्या करती थी? फल है वह उधार दे देती थी। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बहुत बाल्यावस्था में यानी कि बचपन में बहुत गरीब था, इसलिए। अब आपको यह गद्यांश से वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का सम्राट था? तो हमने गद्यांश में देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का बहुत ही बहादुर सम्राट था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का बहुत ही बहादुर सम्राट था। सेकंड वन क्वेश्चन, बाल्यावस्था में कौन बहुत निर्धन था यानी कि गरीब कौन था? तो उसका उत्तर होगा बाल्यावस्था में यानी कि छोटे थे तब नेपोलियन बोनापार्ट बहुत निर्धन था। नेपोलियन कहाँ पढ़ते थे? तो इसका उत्तर होगा नेपोलियन अपने गांव के विद्यालय में पढ़ते थे। इसके बाद विद्यालय के बाहर कौन बैठती थी? तो हमने गद्यांश में देखा कि विद्यालय के बाहर फल बेचने वाली एक बुढ़िया बैठा करती थी।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, बुढ़िया कभी कभी नेपोलियन को क्या उधार देती थी? तो इसका उत्तर होगा बुढ़िया कभी कभी नेपोलियन को फल उधार दे देती थी। क्या दे देती थी? फल उधार दे देती थी। इसके बाद समानार्थी शब्द लिखो। तो यहाँ ज्यादा तो उसका बहुत, निडर तो साहसी अथवा तो बहादुर, राजा तो उसका सम्राट समानार्थी शब्द होगा, बचपन तो बाल्यावस्था, गरीब तो उसका होगा निर्धन समानार्थी शब्द। अब हम 6.4 अपठित गद्यांश से उसको पढ़ेंगे। एडिसन की गिनती संसार के महान वैज्ञानिक में होती है। एडिसन है वह एक महान वैज्ञानिक था, तो उनकी गिनती है, उनकी जो काउंटिंग है वह उनकी संसार में महान वैज्ञानिक थे, उनकी गिनती एक वैज्ञानिक के रूप में होती थी। किसकी? एडिशन की गिनती संसार में महान वैज्ञानिक के रूप में होती थी। क्यों? क्योंकि वह एक महान वैज्ञानिक थे, इसलिए उसका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। उनका पूरा नाम क्या था बच्चों? आपको याद रखना है, थॉमस एल्वा एडिसन था। उसका जन्म 11 फरवरी 1800 कितने में हुआ था? 57 में। 1857 को 11 फरवरी 1857 को अमेरिका में हुआ था। उनका जन्म 11 फरवरी 1857 यानी कि 1857 में अमेरिका में हुआ था। एडिसन बचपन से ही तरह तरह के प्रयोग करते थे। वह वैज्ञानिक थे, इसलिए वह तरह तरह के यानी कि अलग अलग प्रकार के प्रयोग किया करते थे। स्कूल की पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। एडिसन थे, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ाई में रस नहीं था। घर में ही छोटे छोटे प्रयोग करने में माँ उनका साथ देती थी। उनकी माँ है वह उनका प्रयोग करने में साथ देती थी। छोटे छोटे जो वो प्रयोग करते थे उनमें वह साथ देती थी। कौन? तो उसकी माँ। किसकी? एडिसन की माँ है, वह उनको छोटे छोटे प्रयोग करने में उनकी सहायता करती थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे साथ करती थी यानी कि साथ देती थी। गरीबी के कारण बालक एडिसन अखबार बेचने का काम भी करता था। उसका परिवार था वह बहुत ही गरीब था, इसलिए वह बचपन में अखबार बेचने का काम करते थे। कौन? एडिसन। ओके, अब आपको यह गद्यांश से वह समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नीचे जो गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वह देखेंगे। उसमें फर्स्ट वन, एडिसन एक क्या थे? तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, वैज्ञानिक के शिक्षक, तो उसका उत्तर होगा वैज्ञानिक। सेकंड वन, एडिसन का जन्म कब हुआ था? उसका हमें यहाँ पर सन लिखनी है कि कब हुआ था। तो एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1857 में हुआ था। थर्ड वन, एडिसन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका उत्तर होगा एडिसन का जन्म अमेरिका में हुआ था। इसके बाद एडिसन का पूरा नाम क्या था? तो उसका उत्तर होगा एडिसन का पूरा नाम एल्वा एडिसन था। उसका पूरा नाम एल्वा एडिसन था। सॉरी, यहाँ पर थॉमस एल्वा एडिसन था। ओके, इसके बाद गरीबी के कारण एडिसन कौन सा काम करते थे?
तो इसका उत्तर होगा गरीबी के कारण एडिसन अखबार बेचने का काम करते थे। उसके बाद वाक्य बनाओ। आपको यहाँ पर एडिशन के बारे में वाक्य बनाने हैं। एक वाक्य बनाना है। आपको जो भी वाक्य आता है वह यहाँ पर होमवर्क में बनाना है। उसके बाद अखबार, अखबार का एक वाक्य आपको यहाँ पर गद्यांश आपने पढ़ा है, इसलिए आपको यहाँ पर अखबार का एक वाक्य बनाना है। यह आपका होमवर्क होगा। इसके बाद 7 चैप्टर कारक, उसके हम जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको हम देख लेंगे एक बार। सही प्रश्नों के सामने सही यानी कि राइट का निशान आपको लगाना है। फर्स्ट वन, यह चैप्टर हमने ग्रामर में पढ़ा है। मैंने आपको बोला था कि आप यह एक बार अच्छे से रीड कर लेना। तो मछलियाँ पानी में तैर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कर्ता कारक, अधिकरण कारक, संबंध के कारण कारक। तो इसका उत्तर होगा अधिकरण कारक। सेकंड वन, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक की अपादान। हमने देखा था कि एक चीज से दूसरी चीज अलग होती है तो वह अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि अलग हो रहे हैं, तो यह अपादान कारक होगा। थर्ड वन, विजय पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया, के लिए क्या होगा? संप्रदान कारक। मैंने बोला था आप एक बार एक चिन्ह है वह रीड कर लीजिएगा। तो यह संप्रदान कारक है। इसके बाद फोर्थ वन, दादाजी रेलगाड़ी से शिमला गए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक की संबंध कारक। तो इसका उत्तर होगा करण कारक। इसके बाद निम्नलिखित कारक चिन्हों के वाक्य बनाओ। यहाँ पर कारक चिन्ह दिए गए हैं के लिए, की, के द्वारा और को। तो आप यहाँ पर कोई और वाक्य भी बना सकते हो। मैंने ऐसे वाक्य बनाई है। के लिए, तो मीरा ने अपनी माँ के लिए उपहार खरीदा। आप कोई और भी वाक्य बना सकते हो। ओके बच्चों। नेक्स्ट वन, की, विजय की पुस्तक वापस कर दो। थर्ड वन, के द्वारा, दादाजी देने के द्वारा यात्रा पर जाएंगे। दादाजी ट्रेन के द्वारा यात्रा पर जाएंगे। उसके बाद को, गुरुजी शिष्यों को ज्ञान की बातें सिखाते हैं। गुरुजी है वह शिष्यों को ज्ञान की बातें सिखाते हैं। आप यहाँ पर कोई और वाक्य बना सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।